निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम् ततो। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 का विश्लेषण किया था, जिसमें भगवान ने बताया था कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। योगी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में समता का भाव रखता है। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय सचमुच विशुद्ध ज्ञान से संदर्भित है, आप सभी लोगों के स्वभाव के अनुकूल है, अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बेहद आनंद की अनुभूति होगी। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 8वां श्लोक कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा गांडीव धनुधारी अर्जुन को योगी की विशेषता बता रहे हैं, योगी का लक्षण बता रहे हैं कि योगी कैसा होता है। तो कहते हैं, इस श्लोक पर ध्यान देंगे कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, योगी जो होता है उसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त होता है। वह ज्ञान तृप्तात्मा है और विज्ञान तृप्तात्मा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है और जिसमें सब विलीन हो जाता है, जिसमें सब समाविष्ट हो जाता है, वह ज्ञान है। यानी ज्ञान से ही सब कुछ प्रकाशित होता है और ज्ञान में ही सबका समावेश हो जाता है। इसमें अन्वय व्यतिरेक होता है। फिर विज्ञान क्या है? विज्ञान से अभिप्राय है आत्मानुभूति, या ये कहेंगे स्वानुभूति, या इसे ऐसे समझ लें कि जिसके सिवाय कुछ दूसरा होता ही नहीं। विज्ञान में अन्वय व्यतिरेक नहीं होता, परमात्मा में अन्वय व्यतिरेक नहीं होता, क्योंकि परमात्मा किसी से व्यावृत नहीं होता। यदि कोई हो तो उससे व्यावृत हो, यदि कोई हो तो उससे अलग हो, यदि कोई हो तो उसमें अनुगत हो। आगे भगवान क्या कहते हैं कि कूटस्थो विजितेन्द्रिया, वह कूटस्थ है, वह कूट की तरह स्थिर होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि कूट क्या है? कूट एक तरह का लौह पिंड होता है जिसके ऊपर विभिन्न धातुओं को विभिन्न रूपों में गढ़ा जाता है, लेकिन वह पिंड
जस का तस रहता है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार योगी के जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन फिर भी वह निर्विकार रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे कहते हैं कि विजितेन्द्रिया, यानी वह अपने को जीत चुका होता है, उसकी समस्त इंद्रियां उसके अधिकार क्षेत्र में होती हैं, उसका समस्त इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। जबकि सामान्य व्यक्ति इंद्रियों के अधिकार क्षेत्र में होता है और योगी के नियंत्रण में ये सब कुछ होता है, समस्त इंद्रियां उसके अधिकार क्षेत्र में होती हैं। आगे कहते हैं कि युक्त इत्युच्यते योगी। हालांकि योगी के संदर्भ में समाज के लोगों की बड़ी भ्रांत धारणा है। इस संदर्भ में एक जगह चर्चा चल रही थी, क्योंकि मैं भी वहां पर उपस्थित था, तो एक सज्जन बोले कि योगी तो वह होता है जिसकी पीठ की रीढ़ बिल्कुल सीधी बनी रहे, जिसकी आंखों की पलक कभी हिलते डुलते न हो और जिसका मन भी कभी उठता ना हो, जिसके मन में कभी भाव तक ना आते हों, वह योगी होता है। तो हमने कहा कि सब आप उसे योगी ही क्यों कहते हैं? आप तो उसे सीधा सीधा पत्थर की शिला कह दें। उसने कहा क्यों? तो हमने बताया कि देखो, हम आपकी बात को काटते नहीं हैं, लेकिन हाँ, यह भी सत्य है कि साधना के समय कभी कभी मनोवृत्ति ऐसी दशा में पहुंच जाती है जब साधक की पीठ की रीढ़ झुकती नहीं है, उसकी आंखों की पलकें भी झपकती नहीं है और सचमुच उसका मन भी नहीं उठता, उसके मन में कोई भाव नहीं होता। लेकिन यह साधना के समय अनुभव में आने वाली बात है। यह चेतना की एक अवस्था है जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। इसे भावातीत अवस्था भी कहा जाता है। खैर, देखेंगे गीता माता क्या कहती हैं, मधुसूदन भगवान कृष्ण इस संदर्भ में क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि युक्त इत्युच्यते योगी, जो युक्त है वह योगी है। तो अब ये प्रश्न उठता है, तो युक्त क्या होता है? युक्त से अभिप्राय है जिसका योग पूर्ण हो गया हो, उसे युक्त कहते हैं। तो जो युक्त है वह योगी है। आगे कहते हैं कि समलोष्टास्म कांचन, वह मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और स्वर्ण में समभाव रखता है। समभाव रखने का तात्पर्य यह नहीं है, आप लोग ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि योगी को इनके महत्व का ज्ञान नहीं होता। उसे मिट्टी के महत्व का भी ज्ञान रखता है, वह पत्थर के विषय में भी जानता है और स्वर्ण की उपयोगिता क्या है इसके विषय में भी जानता है। लेकिन उसे मिट्टी में कोई पौधारोपण नहीं करना, पत्थर से मारकर किसी को घायल नहीं करना और स्वर्ण को बेचकर उसे तिजोरी नहीं भरना,
इसलिए वह तीनों में सम रहता है। उसके लिए ये सब कुछ स्वप्नवत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण।